दोस्तों आप सभी का स्वागत है टीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक का क्लास लेकर आए हैं जो कि सामान्य विज्ञान का क्लास है। और आपको मैं यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी करना अच्छे से क्लास करिए। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो आपको सिलेबस वाइज पूरा यहाँ पर निःशुल्क क्लास देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान का यह क्लास है और आपके एग्जाम में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी कड़ी पर यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो चांदी है, कापर है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चांदी हो जाएगा। अगला है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन क्या होता है? तो अमोनियम जो क्लोराइड है उसका विलयन तो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अम्लीय। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ग्लोबल जो वार्मिंग होती है यहाँ पर तो किस गैस की गहनता के कारण, मतलब अधिकता के कारण जो वातावरण को निर्मित करती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस या किन रंगों का भेद नहीं कर सकता? तो रंग अंध जो व्यक्ति है इनमें से कौन से रंगों का भेद नहीं कर सकता? तो पीला और हरा, काला और नीला, लाल और हरा या नीला और हरा। तो उसका हो जाएगा लाल और हीरा। जो हरा है, लाल और हरा जो रंग होता है उस पर जो रंग अंध व्यक्ति होती है वर्णधांतरा इसको बोला जाता है। इनमें लाल और हरा का यहाँ पर विभेद नहीं कर सकता। अगला है, सीरा किसके उत्पादन के लिए उत्तम कच्चा माल है? तो सीरा जो होता है किसके उत्पादन के लिए उत्तम कच्चा माल है? तो ग्लिसरीन है, यूरिया है, अल्कोहल या पैराफिन। तो उसका हो जाएगा अल्कोहल के लिए यहाँ पर उपयोग होता है। अति उत्तम जो कच्चा माल है सीरा अल्कोहल के लिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दर्पण की सभी दूरियाँ मापी जाती हैं तो फोकस तल से, ध्रुव से, ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो जो दर्पण की सभी दूरियां हैं किससे मापी जाती है? तो ध्रुव से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश प्रवेश करता है तो सघन माध्यम से, विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश प्रवेश करता है सघन माध्यम से, विरल माध्यम से। तो यहाँ पर जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी अभ्यर्थियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं या जुड़कर वहाँ पर तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं 7828253841। इसके लिए जो भी वहाँ पर न्यूनतम शुल्क लगेगा आपको देना होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और करंट अफेयर की भी जानकारी दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है तो क्या होता है? तो पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन है तो वहाँ पर होता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपतन कोण यहाँ का मान क्रांतिक कोण सी से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपतन कोण है आई का मान क्रांतिक कोण के सी से अधिक होना चाहिए। अगला है, ताप बढ़ने पर पदार्थ का क्या होगा? तो अपवर्तन घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा, क्रांतिक कोण बढ़ेगा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटेगा और क्रांतिक कोण बढ़ता है। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है तो पूर्व आंतरिक यहाँ पर परावर्तन के उदाहरण कौन सा है? तो लूमिंग है, मृच्छिका, हीरे का चमकना या उपयुक्त सभी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण लूमिंग भी है, हीरे का चमकना भी है और मृच्छिका जो कि आपको बालू में राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा जो चमकते रहता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा भी चमकता है और लूमिंग भी यहाँ पर होती है। तो अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में प्रकाशीय भ्रम होती है तो कैसी होती है? तो लूमिंग, मृच्छिका, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ठंडे जो प्रदेशों में क्या होती है? यहाँ पर लूमिंग होती है और गर्मी प्रदेशों में मृच्छिका होती है। तो ये दोनों इसी का कारण है। अगला, रेगिस्तान में प्रकाशीय भ्रम कहलाता है तो लूमिंग, मृच्छिका, ए और बी दोनों या इनमें से कौन है? तो रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मृच्छिका, मतलब आपको जो बालू है वहाँ से प्रकाश का जो प्रकाशीय भ्रम आपको देखने को मिलता है, लाइट जैसे फेंकते रहता है और ठंडे प्रदेश में प्रकाशीय यहाँ पर लूमिंग के कारण होती है। लेंस के संबंध में सही कथन का चयन करें तो लेंस जो होता है उसके संबंध में सही कथन कौन सा है? तो लेंस की दो गोली सतह है, वक्रता केंद्र C1 एवं C2 पर होती है, वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 पर होती है, उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है पतले लेंस का केंद्र क्या कहलाता है। तो जो पतले लेंस का केंद्र क्या कहलाता है, तो प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के कितने मुख्य फोकस, तो 1 2 3 4। तो लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है, जो चित्र है, कैसा होता है हमेशा, आभासी, सीधा, छोटा या उपयुक्त सभी। तो अवतल लेंस द्वारा जो बनाया गया है उपयुक्त सभी होता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी। अगला है प्रकाश का नीला दिखाई देना किस पर आधारित है। प्रकीर्णन पर, परावर्तन पर, अपवर्तन पर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश का जो नीला दिखाई देना है किसके कारण से होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, प्रकाश का जो नीला कलर दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश के विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कौन है। तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है नेत्र लेंस किस तरह कार्य करता है। तो नेत्र जो लेंस है तो उभय तल, उत्तलोत्तल या ए और बी दोनों, इनमें से कौन है। तो उभय तो उत्तल, यहाँ पर इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक, उल्टा, ए और बी दोनों, इनमें से कौन है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है रेटिना का सबसे सुग्राही भाग होता है। तो रेटिना का सबसे जो सुग्राही भाग कौन सा है। तो पीत बिंदु, अंध बिंदु, काला बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो पीत बिंदु, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आँख के कौन से दोष के लिए निकट दृष्टि स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो आँख के कौन सा जो दोष होता है, तो निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निकट की वस्तु जो दिखाई नहीं देती है इसलिए उसको दूरदृष्टि कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर की वस्तु आपको दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, तो उसको यहाँ पर जो निकट दोष है उसमें दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अगला है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, ए और बी दोनों, इनमें से कौन है। तो यहाँ पर रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है तो निकट दृष्टि दोष में। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। तो यहाँ पर अदिश, सदिश, ए और बी दोनों, इनमें से कौन है। तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर है, बायोट है या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है आपका एम्पियर और बायोट दोनों हो जाएगा। तो ए और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अगला है किसी धारावाहिक चालकों में कुल आवेश होता है 0, 10, 20, अनंत। तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव दर्शाता है। तो प्रत्यावर्ती जो धारा है कौन सा प्रभाव दर्शाता है। तो रासायनिक, उसमें, चुंबकीय, उपरोक्त सभी। तो वह उसमें दर्शाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दिष्ट धारा कौन सा प्रभाव दर्शाता है। तो रासायनिक, उसमें, चुंबकीय या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्धचालकों में धारावाहक होते हैं। तो अर्धचालकों में धारावाहक क्या होते हैं। तो होल है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है ओम के नियम के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो ओम के नियम में सही कथन का चयन करना है। तो ओम के नियम एक सार्वत्रिक नियम है। विभिन्न तापों पर वी ग्राफ विभिन्न होते हैं, अगर बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। विभिन्न तापों पर वी ग्राफ विभिन्न होते हैं। अनओमी युक्ति के उदाहरण है। तो अनओमी युक्ति के उदाहरण कौन सा। तो गैस, क्रिस्टल, दिष्टकारी, ट्रांजिस्टर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है तो चिमटा है, मनुष्य का हाथ है, ए और बी दोनों, या सरौता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चिमटा है और मनुष्य का हाथ। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मोमबत्ती, माइक्रोफोन, डायनेमो या विद्युत मोटर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डायनेमो हो जाएगा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है गुरुत्व जनित त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। तो गुरुत्व जनित त्वरण के मान में परिवर्तन क्या होता है। तो ध्रुव, श्वेतरेखा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता।
तो द्रव्यमान, घनत्व, आयतन या उपयुक्त सभी। तो उपग्रह का परिक्रमण काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। तो वायुमंडलीय जो दाब है उसका एसआई मात्रक तो बार, उत्प्लावक, प्लवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बार हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जल का महत्तम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जल का महत्तम हिमांक। अगला है गामा किरणें की खोज किसने की थी। तो गामा किरणें की खोज पॉल रिवार्ट, रॉन्टजन, रिटर या हर्शेल। तो गामा किरणें की जो खोज है यहाँ पर पॉल विलार्ड ने की थी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणें की खोज किसने की थी। तो रिटर, रॉन्टजन या न्यूटन या हर्शेल। तो एक्स किरणें की जो खोज है रॉन्टजन ने की थी। अगला है रेडियो तरंग की खोज किसने की। तो रेडियो जो तरंग है उसकी खोज किसने की थी। तो हर्शल, मार्कोनी, ब्यूटेन या रिटर। तो यहाँ पर रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने की थी। अगला है अवसव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से ऊपर। तो जो अवसव्य तरंग है जो कि सुनाई नहीं देता, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है तो परा जो श्रव्य तरंगों के उपयोग किसमें। तो गठिया रोग के उपचार से, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एमपी क्वेश्चन है। तो पराश्रव्य तरंग का उपयोग गठिया रोग को ठीक करने और मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो प्रत्यास्थता में, घनत्व में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की चाल प्रत्यास्था और घनत्व दोनों में काम करती है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो परिवर्तन नहीं होता। क्या परिवर्तन नहीं होता। तो आवृत्ति, चाल, तरंगदैर्घ्य या उपयुक्त सभी। तो ध्वनि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि के लक्षण क्या है। तो प्रबलता, तारत्व, गुणत्व, उपयुक्त सभी। ध्वनि के जो लक्षण है में प्रबलता भी है, तारत्व है, गुणत्व है और सभी हो जाएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है तो कान पर ध्वनि का क्या प्रभाव होता है। तो 1/10 सेकेंड, 1/15, 1/20, 1/30। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 भाग पर पड़ता है। अगला है ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ऊर्ध्वा जो पातन है विधि द्वारा क्या चीज़ अलग किया जाता है। तो कर्पूर, नेप्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड या उपयुक्त सभी। तो ऊर्ध्वापातन द्वारा उपयुक्त सभी किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 50 क्वेश्चन कंटिन्यू क्लास आते रहेगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी फॉर्म नहीं भरे फॉर्म जल्दी से जाकर भर दीजिए। फॉर्म वाला वीडियो में बना चुका हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो भी आपको चैनल पर मिल